बिंदु खत्ता के शांतिनगर निवासी उमेश चंद्र भट्ट ने स्वरोजगार के क्षेत्र में जबरदस्त मेहनत के बल पर क्षेत्र को गौरवान्वित करके एक बेहतर आदर्श प्रस्तुत किया है। पशुपालन व्यवसाय में जबरदस्त क्रांति करने वाले श्री भट्ट ने अनेक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी शानदार कार्य किया है। डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त श्री भट्ट पशुपालन के क्षेत्र में गहरा अनुभव ही नहीं रखते, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव को सुंदर स्वरूप प्रदान कर धिनाली का विस्तार किया है। उनके विस्तार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनेक लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। धिनाली शब्द जुबान पर आते ही पर्वतीय संस्कृति की एक अद्भुत मधुर महक की आभा निखर उठती है। डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में धिनाली के नाम से कारोबार कर रहे उमेश चंद्र भट्ट अपनी कार्य कौशलता के बल पर क्षेत्र में एक विशेष पहचान बना चुके हैं। बिंदु खत्ता के शांतिनगर क्षेत्र में उमेश चंद्र भट्ट जी ने युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए, वो स्वावलंबन की ओर प्रेरित करने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में एक विशेष क्रांति की है और यह क्रांति इनकी दिन पर दिन निखर रही है। धिनाली के नाम से आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें दूध वगैरह वितरित करने का कार्य है और भी अनेक उत्पाद आपके द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए मिलते हैं उमेश चंद्र भट्ट जी से। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप जो धिनाली जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ बना रहे हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। धिनाली जैसा इसका इस नाम से कोई परिचय का मोहताज तो नहीं है। धिनाली नाम हमारे खासतौर उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र में, और इसी सोच के साथ हमने जो पशुपालन तो पहले से करते आ रहे हैं और उसमें जो दूध के रेट को लेकर के सभी जगह वो रहता है कि किसानों को उसका दूध का सही रेट नहीं मिल पाता और इसमें जो खर्चे आते हैं, जो मेहनत लगती है, उसके हिसाब से बचत तो छोड़िए, जो दूसरे सोर्सों से हमारी इनकम होती है उसका भी पैसा उसमें चला जाता है। तो जबकि हमारा जो क्षेत्र है उत्तराखंड, खासतौर से पहाड़ी इलाका जो है, ये पहले पशुपालन पर ही निर्भर रहता था। जीवन यापन का एक प्रमुख साधन यहाँ पर पशुपालन माना जाता था। तो जैसे जैसे अब दूध का रेट नहीं मिलता किसान को और आने वाले जो रॉ मटेरियल है उसमें इतने खर्चे बढ़ गए हैं, तो अब इसे करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पशुपालन को सुचारू रूप से चलाना सभी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस पर हमने काफ़ी प्रयास किया। पहले सहकारी संस्थाओं को हम दूध जो देते थे उनसे भी काफ़ी कोशिश की कि उस माध्यम से कुछ उसमें बढ़ोतरी हो या किसान के जीवन स्तर में कुछ सुधार आए, कुछ पैसा अच्छा मिले। तो जब नहीं हो पा रहा था तो फिर हमने कहा एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लेते हैं। मैं बाय एजुकेशन इसमें मैं डेयरी में डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो इसमें काफ़ी लोगों को हम लोग उसमें वैसे भी बताते रहते थे कि इसको किस तरीके से इस काम को किया जाए या कैसे पशुपालन में किन नई विधाओं को अपना करके या नई साइंटिफिक तरीके से हम इस काम को करने के बाद कैसे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो हो क्या रहा था कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जैसा हम चाह रहे थे या जैसा होना चाहिए था। तो अभी 1 साल पहले हमने एक छोटा सा शुरुआत की है, खुद के ही घर पर एक छोटा सा मिनी प्लांट लगा करके, जिसमें हम किसानों से और अपने पास भी जो दूध हमारे पास उत्पादन होता है और बाकी जो आसपास के किसानों का जो दूध उत्पादन है उनसे भी वो दूध को अच्छे दामों पर लेकर के उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूध से दही, मट्ठा, पनीर, खोया, घी, और उसको बाज़ार में अपना अभी बिक्री कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारा लाभ तो है ही है, उसके साथ में जो किसानों को भी हम 2-4 रुपया उसमें पर लीटर के हिसाब से हम जो उनका रेट, जिस रेट पर दूध बिक रहा था, उससे थोड़ा सा दे पा रहे हैं। तो उनमें भी काफ़ी अच्छा एक उत्साह है कि अगर इसी तरह से रहा तो शायद आगे इसमें जीवन यापन के लिए हम इसे सुचारू कर पाएंगे। अच्छा, आपके इस समय आपके साथ कितने लोग कार्य कर रहे हैं? कितने लोगों को आपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया हुआ है? अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो करीब हम 150 लोगों के साथ अभी इस काम को चला रहे हैं, जिसमें से 100 से 125 लोग तो वो हैं जो उत्पादक हैं, जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं और जिनसे हम दूध की खरीद कर रहे हैं। उसके बाद करीब 10 से 15 लोग हमारे साथ, कुछ 8-10 लोगों का रेगुलर स्टाफ है, 5-7 लोग जो हम आउटसोर्स जिस तरीके से करते हैं, और बाकी फिर कुछ हमारे साथ जो आगे जो दुकान पे सेल करते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 125-150 लोगों का एक नेटवर्क सा अभी छोटा सा बना हुआ है अभी हमारा, और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है तो आगे एक अच्छा नंबर हम दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।